प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में वाच्य के विषय में जानकारी देंगे। जैसा कि वाच्य शब्द आपने सुना है, अंग्रेजी में इसे वॉइस कहते हैं। वाच्य बोलने का विषय है। अब यहाँ पर वाच्य होता क्या है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो वाच्य बोलने का विषय, क्रिया का विधान। अब जितने भी वाक्य होते हैं उसमें कर्ता कर्म क्रिया होता है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि कर्ता अधिकतर वाक्यों के आरंभ में पाया जाता है, कर्म बीच में और क्रिया अंत में होती है। तो अब जो क्रिया है वो वाक्य में कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है। ये तीन स्थितियां क्रिया की हो सकती हैं। यदि क्रिया कर्ता के अनुसार है, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार है, तो हम कर्तृवाच्य कह देते हैं। और यदि क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य कहलाता है। क्रिया का लिंग वचन भाव के अनुसार है तो भाववाच्य कहलाता है। अब यहाँ पर बच्चों को आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्ता काम करने वाला है, कर्म अधिकतर वाक्य के बीच में मिलता है और क्रिया अधिकतर वाक्य के अंत में होती है। तो आइए देखिए वाच्य कैसे जानेंगे आप। क्रिया का विधान व लिंग वचन किसके अनुसार है? यदि वो कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य और भाव के अनुसार है तो भाववाच्य। अब वाच्य के भेद। वाच्य के भेद के विषय में अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ पुस्तकों में वाच्य के भेद सीधे 3 तरह से बताए गए हैं और कुछ पुस्तकों में वाच्य के 2 भेद बताए गए हैं। आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। यदि हम कहें वाच्य के 2 भेद हैं तो वो कौन से 2 भेद हैं? तो वाच्य के 2 भेद कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य हैं। अब कर्तृवाच्य में क्रिया का विधान लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है। अकर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार नहीं होता, इसलिए इसके अंतर्गत कर्मवाच्य और भाववाच्य को शामिल कर दिया गया है। तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आगे चलते हैं, कर्तृवाच्य में क्या क्या होता है। कर्तृवाच्य क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है। इसे समझने से पहले हम एक उदाहरण देख लें। यहाँ पर राम पढ़ता है। यहाँ पर राम कौन है? कर्ता। काम को करने वाला कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। तो राम करता है, पढ़ता है क्रिया है। अब यह क्रिया का लिंग वचन राम के अनुसार है, पुल्लिंग एक वचन है राम, और क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन है। तो इस तरह के वाक्य अकर्मक वाक्य कहलाते हैं और इन्हें कर्तृवाच्य में शामिल किया जाता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम पुस्तक पढ़ता है में राम करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता है क्रिया है। इस तरह के वाक्य सकर्मक वाक्य हैं। सकर्मक मतलब कर्म सहित। कर्म कहाँ पर होता है? वाक्य के बीच में होता है। कर्म का उत्तर क्या किसको करके मिलता है? किसको पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर ये सकर्मक वाक्य है और ये कर्तृवाच्य में। तो कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों तरह के वाक्य आ जाते हैं। इसी बात को यहाँ पर समझेंगे हम। क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है। ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता के बाद या बिना विभक्ति के भी हो सकता है। कई बार सोचते हैं कि विभक्ति ने क्या है? विभक्ति है, और ये कर्ता के बाद हो सकती है, और कई बार बिना विभक्ति के भी वाक्य हो सकता है। अकर्मक वाक्य। अकर्मक का अर्थ है बिना कर्म के, जिसमें कर्म नहीं होता। सकर्मक जिसमें कर्म होता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण में समझाया आपको, अकर्मक सकर्मक दोनों तरह के वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे हम कहते हैं गीता गाती है। गीता करता है, गाती है क्रिया है। इस वाक्य में कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, वहाँ पर अकर्मक वाक्य होते हैं। तो ये वाक्य जो है अकर्मक वाक्य है। गीता गीत गाती है। यहाँ पर गीता करता है, गीत कर्म है, गाती है क्रिया है। तो इस तरह के वाक्य सकर्मक क्रिया हैं। मोहन पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पर उड़ा रहा है पुल्लिंग एक वचन है, ऐसे ही मोहन भी पुल्लिंग एक वचन है। तो क्रिया का मैच, क्रिया किससे मिल रही है? कर्ता के अनुसार है।
मोहन ने पतंग उड़ाई, यहाँ पर ने विभक्ति आ गई। तो कई बार विभक्ति, ये वाला वाक्य जो है बिना विभक्ति के था, ये विभक्ति सहित है, तो वाक्य में विभक्ति भी आ सकती है। तो इस तरह वाक्य कर्तृवाच्य के अंतर्गत आते हैं। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य क्या होते हैं, इसमें क्या क्या आएगा? पहले उदाहरण समझिए। एक, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इस वाक्य में और जो पहले हमने समझे उनमें क्या अंतर है? यहाँ पर राम करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ी जाती है क्रिया है। ये क्रिया का लिंग वचन स्त्रीलिंग एक वचन है। ये किसके अनुसार है? पुस्तक के अनुसार है, राम के अनुसार नहीं है। राम करता है, कर्ता के अनुसार नहीं है। पढ़ी जाती है का लिंग वचन पुस्तक के अनुसार है। तो यहाँ पर कर्म के अनुसार लिंग वचन हुआ क्रिया का, तो यहाँ पर कर्मवाच्य हुआ। तो अब इसमें और क्या क्या होता है? क्रिया के साथ जाना या जाता लगकर संयुक्त क्रिया बन जाती है। यहाँ पर देखिए, पढ़ी जाती है, यहाँ पर संयुक्त क्रिया है, जाना शब्द आ गया। क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है। ये बात अभी मैंने आपको समझाई कि क्रिया का पढ़ी जाती है का लिंग वचन पुस्तक के अनुसार है। सकर्मक वाक्य कर्म होगा, क्या किसको करके कर्म का पता चलेगा? कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग होगा। तो देखिए, से का प्रयोग है, कर्ता के बाद किया गया है। विशेष, अब विशेष को समझने के लिए हम अन्य उदाहरण पर जाएंगे। कभी कभी कर्ता का लोप हो सकता है, कि जैसे मैंने अभी कहा कि कर्ता अधिकतर आरंभ में होता है, परंतु कई बार कर्ता अनुपस्थित हो सकता है, कर्ता दिखाई नहीं दे रहा। कभी कभी असमर्थता भी हो सकती है और क्रिया के साथ नहीं का प्रयोग भी होता है। तो पहला उदाहरण देखिए, यह साधारण तरीके से समझाया गया है। गीता से गीत गाया गया, यहाँ पर गीत कर्म है, गाया गया क्रिया जो है वो गीत के अनुसार है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है। कर्ता के बाद से लग गया। पतंग उड़ रही है, अब यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर पतंग उड़ रही है में हमें कर्ता नहीं दिखाई दे रहा। पतंग को या तो हवा उड़ा रही है या कोई और उड़ा रहा है, परंतु यहाँ पर कर्ता नहीं है, कर्ता का लोप है। ऐसी स्थिति में यह वाक्य जो है कर्मवाच्य में आएगा। रोगी को दवाई दे दी गई है, रोगी को दवाई दे दी गई है, किसी ने दी होगी, डॉक्टर ने दी होगी, परंतु यहाँ पर कर्ता का लोप है, कर्ता दिखाई नहीं दे रहा, परंतु दे दी गई है, क्रिया से पता चल रहा है कि काम कर दिया गया है। तो यहाँ पर कर्ता का लोप होने पर भी क्या होगा? ये कर्मवाच्य में आएगा। दे दी गई है क्रिया से हमें पता चलेगा। मुझसे यह दृश्य नहीं देखा जाएगा, अब यहाँ पर असमर्थता का बोध हो रहा है, और कई बच्चे समझते हैं कि असमर्थता है तो भाववाच्य है, परंतु यहाँ पर भाववाच्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दृश्य क्या नहीं देखा जाएगा? दृश्य नहीं देखा जाएगा, कर्म है, कर्म उपस्थित है और असमर्थता का भाव आ रहा है, तो यह कर्मवाच्य ही होगा। दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया, ये अकर्मक क्रिया, खुल गया, खोलना, खुल से सकर्मक क्रिया बन जाती है खोलना। दरवाजा खुल गया, अपने आप नहीं खुला, किसी ना किसी के द्वारा खोला गया होगा, इसलिए यहाँ पर भी कर्मवाच्य है। गिलास टूट गया, टूट गया, यहाँ पर भी कर्मवाच्य है। तो कई बार अकर्मक क्रियाएं सकर्मक क्रिया की भूमिका निभाती हैं और वहाँ पर कर्ता की अनुपस्थिति में भी कार्य हो जाता है और वो कर्मवाच्य कहलाता है। अब करते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में यह उदाहरण देखिए, राम से पढ़ा जाता है। अब इसमें भाव की प्रधानता है, पढ़ा जाता है, समर्थता का भाव दिख रहा है, और राम करता है, कर्ता के बाद से लगा हुआ है। तो इसकी परिभाषा में हम कहेंगे कि भाववाच्य में भाव की प्रधानता रहती है। तो आ जाइए भाववाच्य पे। भाववाच्य क्रिया का लिंग वचन भाव के अनुसार होता है। यहाँ पर उदाहरण में मैंने बताया, राम से पढ़ा जाता है, यहाँ पर पढ़ा जाता है भाव जो है इसकी प्रधानता है।
क्रिया एक वचन पुल्लिंग अकर्मक तथा अन्य पुरुष में होती है। तो यहाँ देख लो, क्रिया एक वचन है, अन्य पुरुष में है और पुल्लिंग है। समर्थता तथा असमर्थता का भाव होता है। कर्ता के बाद से का प्रयोग होता है। तो से का प्रयोग किया गया यहाँ। कर्ता कभी कभी कर्ता के बाद द्वारा या के द्वारा भी हो सकता है। किसी किसी वाक्य में कर्ता के बाद द्वारा या के द्वारा भी लग सकता है। हमने इस बात पर अड़े नहीं रहना कि इसमें से का प्रयोग होता है। हमने ध्यान देना है कि अकर्मक वाक्य है, के द्वारा प्रयोग किया गया है, तो भाववाच्य ही होगा। गीता से गाया जाता है। अब यहाँ पर गीता करता है, गाया जाता है भाव की प्रधानता है और समर्थता का भाव है, और से कर्ता के बाद आया है। उससे उठा नहीं जाता, असमर्थता का भाव है, और यहाँ वह की जगह जब हम भाववाच्य बनाते हैं तो उस से आ जाता है। तो यहाँ पर से जो है कर्ता के बाद लगा हुआ है। तो इसके साथ ये तीनों वाच्य समाप्त होते हैं। अब हम आगे इसमें कुछ विशेष बातें और भी हैं। परीक्षा में आपसे वाच्य परिवर्तन के लिए भी कहा जाएगा। तो आइए देखिए कैसे करेंगे आप वाच्य परिवर्तन। सबसे पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना सीखते हैं। शिकारी शिकार करते हैं। यहाँ पर क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार है? शिकारी के अनुसार है। तो पता चल रहा है कि बहुवचन में है। अब इसको जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हमने कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन करना है। शिकारियों द्वारा शिकार किया जाता है। यहाँ पर किया जाता है का लिंग वचन शिकार के अनुसार है और कर्ता के बाद के द्वारा लग गया। अब दूसरा उदाहरण है, सुंदर ने मधुर गीत गाए। इस वाक्य में हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो सुंदर कर्ता है, कर्ता के बाद हमने के द्वारा लगा दिया। मधुर गीत, गीत यहाँ पर कर्म है, गाए गए क्रिया जो है वो गीत के अनुसार है। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनाएंगे? माता द्वारा खाना खाया गया। यहाँ पे हमें काल का भी ध्यान रखना है। आधा नंबर काल का होता है और आधा नंबर आगे किए गए परिवर्तन का होता है। माता द्वारा खाना खाया गया तो भूतकाल की बात हो रही है। यहाँ पर हमें कर्तृवाच्य बनाने के लिए द्वारा नहीं चाहिए, इसे हम हटाएंगे और क्रिया को किसके अनुसार कर देंगे? कर्ता के अनुसार कर देंगे। तो यहाँ पर हमने माता ने खाना खाया, द्वारा हटा दिया और क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार माता के अनुसार कर दी। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई। नानी ने कहानी सुनाई। तो यहाँ पर भी हमने जब इसे कर्तृवाच्य बनाना है तो हमने द्वारा हटा दिया और क्रिया को हमने कर्ता के अनुसार कर दिया। गै भाग। कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनेगा? मैं नहीं पढ़ सकता कर्तृवाच्य है। अब इससे भाववाच्य बनाने के लिए हमें कर्ता के बाद से लगाना है। यहाँ मैं का मुझसे हो जाएगा। नहीं पढ़ा जा सकता, जो क्रिया है उसमें असमर्थता का भाव आ गया है। क्रिया पुल्लिंग एक वचन है। पक्षी रात को सोते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि रात को कर्म है, परंतु यह कर्म नहीं है, यह तो अधिकरण कारक है। पक्षी रात को मतलब रात में सोते हैं, तो यहाँ पर अधिकरण कारक है, इसे हम कर्म कारक नहीं मानेंगे। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं अधिकतर, आप इस बात का ध्यान दें। ये तो कर्तृवाच्य का उदाहरण दिया, पक्षी रात को सोते हैं, कर्तृवाच्य में तो होगा, परंतु भाववाच्य में रात जो है वो कर्म नहीं है, यह वाक्य अकर्मक है। पक्षियों से रात को सोया जाता है। रात को का मतलब रात में, अधिकरण कारक है, ये कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य है। भाववाच्य से आप कर्तृवाच्य बनाना हो तो कर्तृवाच्य में से के द्वारा नहीं होता, तो हमें उसे हटाना पड़ेगा। उससे तालाब में नहीं तैरा जा सकता, ये भाववाच्य है। अब भाववाच्य से जब हम इसे कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? वह तालाब में नहीं तैर सकता। तो इस तरह से हमें परिवर्तन करना है वाच्यों में। अब आगे एक ये टेबल समझें, इसमें क्या समझाना चाहा है मैंने आपको ये बताना चाहा इसमें कि कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों तरह के वाक्य होते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य तो कहता है मेरे दो पुत्र हैं, अकर्मक भी है और सकर्मक भी है।
अब जो कर्म वाच्य है उसमें सिर्फ सकर्मक वाक्य होते हैं। कर्म कहता है कि भाई मेरा तो कर्म के बिना गुजारा नहीं है, मुझे तो कर्म हर हालत में चाहिए। और भाववाच्य कहता है कि मुझे कर्म बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट कर्म। वो तो कहता है कि मैं तो कर्म के बिना काम चला लूंगा। तो यहाँ पर भाववाच्य में कर्म नहीं होता, अकर्मक वाक्य से बनता है। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना चाहते हैं तो हमें सकर्मक वाक्यों की जरूरत है। जब हमें भाववाच्य बनाना है तो हमें अकर्मक वाक्यों की जरूरत है। तो इसका मतलब यह है कर्तृवाच्य से के सकर्मक वाक्यों से कर्मवाच्य बनता है, अकर्तृवाच्य के अकर्मक वाक्यों से भाववाच्य बनता है, और भाववाच्य से वापस क्या बनेगा? कर्तृवाच्य बनेगा, कर्मवाच्य नहीं बनेगा। और कर्मवाच्य से वापस क्या बनेगा? कर्तृवाच्य बनेगा। विशेष बातें ध्यान रखने योग्य हैं। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर कर्मवाच्य कुछ अलग रूप में प्रयोग होता है। अधिकार, गर्व या दर्प जताने के लिए, जैसे हम कहें अपराधी को पेश किया जाए। यहाँ पर किसने कहा, क्या कहा, वो नहीं पता चल रहा, परंतु यह वाक्य किस में आएगा? कर्मवाच्य में आएगा। कर्ता अज्ञात हो, पत्र भेज दिया गया है। यहाँ पर कर्ता कौन है? पत्र भेजने वाला कौन है? यह स्पष्ट नहीं है, तो भी यह कर्मवाच्य में आएगा। यहाँ पे हम क्रिया से पहचानेंगे कि क्रिया कर दी गई है, क्रिया कर्म के अनुसार है, क्रिया जो है पत्र के अनुसार है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है। कानून या कार्यालयों की भाषा में भी कई बार कर्मवाच्य ही प्रयोग होता है, जैसे दीपावली की छुट्टी होगी। किसने कही, कब कही, कुछ इसमें नहीं बताया गया, परंतु इस तरह के वाक्य कर्मवाच्य में आते हैं। असमर्थता का भाव, अब यहाँ पर गरीब का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। इस वाक्य को ध्यान से समझें। कई बार बीच के शब्द हम अधिकतर सोचते हैं कर्ता शुरू में आएगा, परंतु कुछ शब्द आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे इस वाक्य में देखो, गरीब का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। पहले तो मुझसे यदि हम आगे ले आए तो क्या वाक्य बनेगा? मुझसे गरीब का दुख नहीं देखा जाता। तो कर्ता तो मुझसे है ना, परंतु उसने वाक्य बनाते समय गरीब का दुख आगे दे दिया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कर्ता है क्या, हमें उसे पहचानना बहुत जरूरी है। तो इस तरह के वाक्य भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे गरीब का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। मुझसे करता है, क्या नहीं देखा जाता? गरीब का दुख। और असमर्थता का भाव है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि इसमें कर्म है और असमर्थता का भाव है, नहीं होने पर भी यह कर्मवाच्य होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वाच्य अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। जो साधारण बच्चे हैं वो सिर्फ इतना याद रखें कि कर्तृवाच्य में से के द्वारा नहीं होता, कर्मवाच्य में के द्वारा होता है, और भाववाच्य में के द्वारा भी हो सकता है, द्वारा भी हो सकता है और से भी हो सकता है।